हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत ऐसे आशीष को पाएं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसके 23 से लेके 26 पद तक। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देंगी और तुम खाकर भी तृप्त ना होगे। जी मेरे प्रियो, कुछ ही हुआ कि कुछ दिनों पहले मेरे पास में एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे और मैंने उसको पढ़ा और मैं पढ़ करके उसको मुस्कुराने लगा। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा मैसेज आपके पास में भी ज़रूर से आया होगा। और उसमें कुछ यूँ लिखा था कि जो कोरोना वायरस है वो नेचुरल नहीं है, वो प्राकृतिक की तरह से नहीं आया है, वो किसी मनुष्य ने बनाया है, वो किसी देश ने बनाया है जो कि तबाही को लेकर के आ रहा है। ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है जो कि इतनी बड़ी दिक्कत को पैदा कर रहा है। मैंने उस मैसेज को पढ़ा और मैं मुस्कुराने लगा। क्या हम परमेश्वर से इतना दूर हैं? क्या हम इतना दूर हैं कि हम परमेश्वर की बातों को बिल्कुल नहीं समझते हैं, हम बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड करते उसको। कई लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि भैया क्या हो रहा है, हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, हम पूरे संसार को देख रहे हैं कि लोग भयभीत हैं, डर में हैं, घबराए हुए हैं, क्या हो रहा है, लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरे प्रिय, क्यों हम परमेश्वर से इतना दूर हैं और क्यों हम सत्य को नहीं जानते कि क्या हो रहा है? क्या लगता है आपको, जो प्लेग, जो महामारी जो पूरे संसार में फैली हुई, जिसने पूरे संसार को हिला करके रख दिया है, ढेर सारे लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस का नुकसान हो रहा है, पैसा जो है वो लोगों के पास से खत्म हो रहा है, इतनी ढेर सारी मृत्यु हुई है, पूरा संसार जो है वो लॉकडाउन में रहा है और ढेर सारे हिस्से तो अभी भी लॉकडाउन में। क्या लगता है आपको, इतना कुछ जो हो रहा है, क्या ये मनुष्य की कल्पना हो सकती है? कैसे मनुष्य का कार्य हो सकता है? हम कैसे परमेश्वर को उसके संसार से अलग कर सकते हैं? हम कैसी चीजों को देखें परमेश्वर को अलग करके? हाउ कैन वी माइनस गॉड फ्रॉम द एंटायर सीन? वो परमेश्वर जो कि अपने लोगों से इतना प्रेम करता है, जिसने कि हमारे लिए आसमान को छोड़ के धरती के ऊपर आ गया और हमारे लिए वो क्रूस के ऊपर लटक गया। क्या वो नहीं जानता? क्या वो तमाम चीजों को नहीं देख रहा है? क्या हम परमेश्वर को कंप्लीटली माइनस करके हम इन तमाम चीजों को देखें और हम ये कहें कि नहीं, किसी मनुष्य ने ये वायरस को बना दिया है जो कि तीतो भाई को लेकर के आ रहा है? मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन की गहराई में आप जाएं और आप वहां पे पाएंगे, वचन में लिखा हुआ है कि जब लोग परमेश्वर को त्याग देंगे, अपने मार्गों पे चले जाएंगे, तब परमेश्वर की तरफ से न्याय आता है और महामारी भी आती है। ऐसी महामारी जो कि ढेर सारे लोगों को मृत्यु तक के लेकर के जाती। परमेश्वर के वचन की तरफ से हम परमेश्वर को माइनस नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु तो परमेश्वर के पास से बहता है, ये मनुष्य के पास से नहीं बहता, ये परमेश्वर के पास से बहता। हम कैसे परमेश्वर को इस एंटायर सीन से माइनस कर सकते हैं? और यदि हम चीजों को सही तरीके से नहीं देखेंगे मेरे प्रियो, तो हम सही उपाय कहां से लेकर के आएंगे? हम इन बातों से कैसे बाहर आएंगे अगर हम चीजों को सही तरीके से देखना नहीं शुरू करेंगे? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई संसारिक चीज नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये कोई महामारी नहीं है, ये परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का गुस्सा है जो कि संसार के ऊपर प्रकट हो रहा है। अभी हमने परमेश्वर के वचन में देखा, हम फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन पदों में। 23 पद से हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। यदि तुम इन बातों पर भी जी मेरी ताड़ना से ना सुधरो, परमेश्वर कह रहे, यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो, मैं तुमको ताड़ना दूंगा। जब तुम गलत करोगे, गड़बड़ करोगे, मैं तुमको ताड़ना दूंगा। पर अगर तुम मेरी ताड़ना से भी नहीं सुधरोगे तब और मेरे विरुद्ध चलते ही
चलते ही रहोगे, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे। तो गुनाह की बात नहीं है। अगर हम कंप्लीटली परमेश्वर को त्याग दे, अपने मार्गों पे चले जाए, अपनी इच्छा पे चले जाए, परमेश्वर कहे अगर तुम मेरी ताड़ना को नहीं समझोगे और मेरे विरोध में ही रहोगे, तो मैं भी तुम्हारे विरोध में आ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे विरोध में आ जाऊंगा। जी, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा जी। और तुम्हारे पापों के कारण, और तुम्हारे तुम्हारे पापों के पापों के कारण मैं आप ही तुमको जी। 7 गुना मारूंगा। मैं तुमको 7 गुना मारूंगा, तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुना मारूंगा। आप हैरान ना हो, आप परेशान नहीं हो, परमेश्वर के वचन में जाएं और देखें कि ये चीजें जो हमारे बीच में हो रही है वो क्यों हो रही है। तुम्हारे पापों के कारण, मेरी ताड़ना के ऊपर तुम ध्यान नहीं दोगे और मेरे विरोध में चलते रहोगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 7 गुना उसका बदला लूंगा, तलवार को भेजूंगा जो कि 7 गुना के बदले को लेके आएगी। जी, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जी, जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। वाचा तोड़ने का, जो वाचा परमेश्वर के साथ में उसको तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे, जी, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा। हाँ, परमेश्वर कह रहे, मैं तुम्हारे बीच में महामारी फैलाऊंगा, मैं महामारी को लेकर के आऊंगा। क्यों लेके आऊंगा? क्योंकि तुमने पाप किया है, क्योंकि तुमने मेरा विरोध किया है, क्योंकि तुमने उन कामों को किया है जो मेरी दृष्टि में घृणित थे। मेरी ताड़ना के बावजूद भी, मेरे वचन को सुनने के बावजूद भी, बार बार मेरी शिक्षाओं को प्राप्त करने के बावजूद भी, यू कंटिन्यूड इन देम, तुम उसी में लगे रहे, और इसलिए ये न्याय है। जी, तब तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जी, अपने शत्रु के वश में सौंप दिए जाओगे, बीमारी और मृत्यु के हाथ में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, जी, तब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर दूंगा। तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पका कर जी। तौल तौल कर बांट जी, देंगी, ना परमेश्वर और जी, तुम खाकर भी तृप्त ना ना होगे। परमेश्वर के वचन यहाँ पे कह रहे हैं, अन्न के आधार को भी मैं भी रोक दूंगा, और क्या होगा, 10 स्त्रियां एक ही तंदूर में रोटी बनाएंगी और तौल तौल करके रोटी मिलेगी, और तुम खाओगे तो तृप्त नहीं तुम होगे। तृप्त नहीं होने पाओगे। ये भी आने वाला है मेरे प्रियो, ये हिस्सा भी आया नहीं है, पर ये भी आने वाला है कि जो अन्न है परमेश्वर उसको भी रोक देंगे, और जो कुछ होगा तौल तौल करके थोड़ा थोड़ा मिलेगा कि हम खाएंगे तो हम तृप्त नहीं होंगे। ये परमेश्वर की तरफ से है, ये परमेश्वर की तरफ से। क्यों? वर्स नंबर 14 और 15 को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ यदि है, तुम मेरी ना सुनोगे, यदि तुम मेरी ना सुनोगे ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना और मानोगे, जो आगे मैंने दी उनको नहीं मानोगे, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, जी, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, जी, जो निर्णय पवित्र आत्मा कर रहा है, परमेश्वर कर रहे हैं, यदि आप उससे घृणा करेंगे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे, जी, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, जी, तो मैं ये करूंगा, जी। अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। ना परमेश्वर ये कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, तुम मेरी मर्जी पे नहीं चले हो। क्या हुआ, मैं पिछले दिनों बैठा था, मैं परमेश्वर के सम्मुख ठहरा था, मैं प्रार्थना में था, मैं परमेश्वर कहते हैं, प्रभु आप क्षमा करें, आप दया करें, आप रहम करें, प्रभु इतनी ढेर सारी मृत्यु हो रही है, आप दया करें। परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, वो मेरे आंखों के सामने वो संसार के लोगों के ढेर सारे पापों को मेरे सामने लेकर के आया। उसने मुझसे कहा, क्या मैंने इनको नहीं देखा है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने इन चीजों को नहीं देखा है और क्या मैं चुप रहूं? ढेर सारे पाप परमेश्वर मिनटों में मेरी आंखों के सामने लेकर के आए। एंड ही सेड टू मी, मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने इनको नहीं देखा है और क्या मैं चुप रहूंगा? इन तमाम चीजों के लिए मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि हम सही पिक्चर को अपने सामने रखें। हम जिन चीजों को अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं, वो इसलिए नहीं किसी संसार के किसी जन ने बना दिया, या सिर्फ एक महामारी नहीं है जो कि संसार में आ गई है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का गुस्सा है और ये परमेश्वर का न्याय है जो कि परमेश्वर के विरोध में उठा है।
क्योंकि हमने परमेश्वर का विरोध किया है। हम उसकी आज्ञा को पसंद नहीं करते, हम उसके मार्गों पे चलना पसंद नहीं करते। हम सिर्फ अपनी बातों के साथ में परमेश्वर के पास में आते हैं और हम सिर्फ यही चाहते हैं, प्रभु आप हमारी सुन ले, आप हमारी सुन ले, आप हमारी सुन ले, और बस काफी है। और जो कुछ वो कह रहा है और जो कुछ वो चाह रहा है, हमको उससे मतलब नहीं होता। नहीं, ये बातें हमको अच्छी नहीं लगती, और प्लीज ये वाली बातें हमसे मत बताइए, और ये वाला ऐसा हमको अच्छा नहीं लगता और हम इसको वचन में नहीं पढ़ते, और ये वाले आज्ञा हमको अच्छी नहीं लगती और हम इसको नहीं मानेंगे। हम अपने अनुसार चलेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे। और इस कारण से, क्योंकि परमेश्वर ने पापों को देखा है, उसने ताड़ना दी, उसका वचन आया, उसके जन आए, उसके भविष्यवक्ता आए, उसका वचन आया हम तक के, जिसने हमको सही मार्ग बताया, पर हमने झूठ को ज्यादा पसंद किया और सत्य को हमने अलग किया है। और इस कारण परमेश्वर का गुस्सा और परमेश्वर का न्याय जो है वो संसार के ऊपर प्रकट हो रहा है। सही तरीके से चीजों को देखेंगे तब हम उस इन तमाम बातों से बाहर निकलने पाएंगे। सिर्फ हमको ये नहीं कहना प्रभु बस इन तमाम बातों का हमारे बीच से खत्म कर दीजिए। आवश्यकता ये नहीं कि आप सिर्फ ये प्रार्थना करें कि प्रभु ये तमाम बातें हमारे बीच से खत्म होने पाए, पर आवश्यकता कुछ और है। क्या आवश्यकता है? हम देखेंगे योएल नबी उसका 2 अध्याय उसके 13वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ के अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो जी, क्योंकि वो अनुग्रहकारी जी, दयालु विलंब से क्रोध करने वाला जी, करुणा निधान जी, और दुख देकर पछताने हारा है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आज आप दुखी हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आप बीमार हैं, या आपके परिवार में कोई जन है जो बीमार है और आप बेचैन हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है जो आप करें कि चीजें बदल जाएं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। One more time, फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ो। वस्त्र को फाड़ करके विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, मन को फाड़ना है और परमेश्वर के सम्मुख आना है। जी, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने मनों को फाड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। दुख देख करके पछताने। क्या पता आप उससे क्षमा मांगे और वो आपको क्षमा कर दे। अपने कपड़ों को मत फाड़ें, अपने हृदय को फाड़ ले और कहें प्रभु हमसे गलती हुई है। Yes Lord, we have sinned, we have terribly sinned against you। प्रभु हमने गंभीर पापों को किया है, अपनी इच्छा में अपनी मर्जी में चले हैं। प्रभु आप क्षमा करें, प्रभु आप क्षमा करें। अपने हृदय को आप फाड़ेंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। वो विलंब से को करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा में परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और यदि हम इस प्रकार से उसके सम्मुख निकल के आएंगे, प्रभु जरूर से क्षमा करेंगे और आपको बड़ी विजय में लेके जाएंगे। एक बड़ी गवाही आपके जीवन में होने पाएगी। यदि आप दुखी हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप इस बीमारी से संघर्ष करें, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के सम्मुख आए और पश्चाताप करें। उससे कहें प्रभु मुझसे बोले और मुझसे बातचीत करें और मैं आपके मार्गों पे चलूंगा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आपके मार्गों पे चलूंगा, मुझे एक मौका और दे दीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु क्षमा करने वाले परमेश्वर है और वो क्षमा कर देंगे। जब वो क्रूस के ऊपर लटका था, पहला वचन जो उसके मुंह से निकला और वो ये था, प्रभु इनको क्षमा कर दे मेरे पिता, आप इनको क्षमा कर दें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करे। मेरे प्रिय, वो क्षमा कर देना मांगता है, वो दया करना मांगता है। उसके निकट आने की आवश्यकता, अपने पापों को माने, उसके निकट आए, प्रभु क्षमा करेंगे और चीजों को बदल देंगे। प्रभु आपको आशीष दें और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता, आपने हमेशा से हमारे जीवन में अपनी अद्भुत योजना को पूरा करना चाहा है। आपने चाहा हम पूरी तरीके से आपके हो जाएं, आपके बेटा बेटी बन जाएं, पर प्रभु हमने अपने जीवनों में प्रभु बहुत बार आपके दखल को नहीं चाहा है, आपकी आज्ञाओं से प्रेम नहीं किया है, आपकी राहों को अपनी राह नहीं बनाया है, अपने मन से आपके पीछे हो नहीं लिए हैं। प्रभु आज हम क्षमा मांगते हैं, हम अपने सारे हर एक प्रिय जन के लिए क्षमा मांगते हैं जो प्रभु परमेश्वर आपकी राह को आज तक समझ नहीं पाए हैं, आपके तरीके
तरीकों को, आपकी आज्ञाओं को समझ नहीं पाए हैं और अपने दिमाग को चलाने के कारण आपसे दूर हो गए हैं। पिता, आज हम हर उस जन के लिए माफी मांगते हैं और चाहते हैं मेरा हर एक जन प्रभु आपकी आज्ञाओं से प्रेम करने पाए, आपके तरीकों से प्रेम करने पाए और पूरे मन से अपने पापों से मन फिराते हुए आपके पास में लौट आए, क्योंकि आपके पास में हर एक के लिए उत्तम योजना है। आपके पास में हर एक के लिए बहुतायत का जीवन और कुशल की योजना है। प्रभु पिता परमेश्वर, आप मेरे लोगों की मदद करें कि संसार की बुद्धि से ना चलें पर आप पर पूरी तरीके से निर्भर होने पाए, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी प्रभु हैं और आप हमको बहुत आयत से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरे प्रियो की सहायता करें, अपने तरीके से ना चलें, आपके तरीके से चलने के लिए सही निर्णय लेने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।